क्या आप अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित हैं? क्या हर महीने केवल खर्चों से जूझते रहते हैं और इनकम के नए स्रोत की तलाश में हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम लोगों ने कई तरह की बातें सुन रखी है कि इनकम बढ़ाने के लिए पैसे का निवेश करो, बड़ी मेहनत करो, लेकिन इन सब से इतर पैसे का अपना एक विज्ञान है, पैसे का एक अपना रहस्य है। आज हम ओशो के विचार और रहस्य के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पैसे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है और ओशो के इसके ऊपर क्या विचार है। इस रहस्य को जानकर समझकर न केवल हम अपने भीतर की छिपे हुए धन को बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। ओशो एक ऐसा नाम है जो अपने आध्यात्मिकता, ध्यान और आत्मज्ञान के लिए जाने जाते हैं, परंतु उन्होंने धन के विषय में भी काफ़ी गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है। समाज में धन को लेकर कई तरह की रूढ़ियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग धन को बुरा मानते हैं, कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ का कहना है कि पैसे बुराइयों की जड़ है। ओशो का कहना है कि धन अपने आप में न अच्छा है न बुरा है। धन अपने आप में मात्र एक ऊर्जा है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि धन का उपयोग आप अपने जीवन में किस तरह से करते हैं। क्या आपके लिए पैसा ही सब कुछ है या आपके लिए पैसा एक साधन मात्र है? तो ये व्यक्ति की अपनी उपयोगिता पे, उसके अपने विचार पे निर्भर करता है। धन की स्वीकार्यता ही धन कमाने का साधन है, इसकी निंदा ना करें। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जो आपको कहते मिलेंगे कि पैसे बुराइयों की जड़ है, या किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर और अच्छी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी निंदा करते रहेंगे कि ये गलत तरीके से कमाया है। धन के प्रति जब निंदा कर रहे हैं तो अपने पास आने से धन को आप रोक रहे हैं। किसी के पास एक घर है, उसने दूसरा घर खरीद लिया, तो आप उसे अप्रिशिएट करें कि हाँ ठीक है, इस बार ने उसे इतनी संपत्ति दी है कि उसने 2 घर खरीद लिया, इस बार मुझे भी और सारे लोगों को इतने पैसे दे कि सब कोई इतना घर खरीद सके, इतनी प्रॉपर्टी खरीद सके। ओशो कहते हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है, पैसे की कमी बुराइयों की जड़ है। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है, क्योंकि गरीब आदमी ही अनैतिक कार्यों की ओर, गलत कार्यों की ओर उन्मुख होता है। तो आपके भीतर धन के प्रति स्वीकार्यता आएगी, आपको ये लगेगा कि धन काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे हम अपने जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो धन के आपके तरफ आने के आगमन के स्रोत खुल जाएंगे। ओशो का जो अगला विचार है उसमें वो कहते हैं कि आप स्वयं में एक दौलत हैं। इसका ये मतलब है कि हर मनुष्य को, हर इंसान को ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है तो एक न एक विशिष्ट चीज़, एक कुछ खास गुण उसके अंदर है जो केवल उसके अंदर है। अगर वो उस गुण को तराशे, उस अपने विशिष्ट गुण के आधार पर अपनी लाइफ में जो अपनी जीविका पे काम करे, तो वो लाइफ में उसके पैसे कमाने के लिए आपाधापी उसे नहीं मचाना पड़ेगा। अपने विशिष्ट गुण का क्या मतलब है कि जैसे मुझे सलाह देना काफ़ी पसंद था, मैं लोगों को बहुत बारीकी तरीके से ऑब्जर्व कर पाती हूँ, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ। न भी तरह की वो इंसान टूटा हुआ हो, मैं उसे फिर से खड़ा कर सकती हूँ अपने जो मोटिवेशन के द्वारा। तो ये सब कुछ क्वालिटी मेरे अंदर काफ़ी पहले से थी। तो अभी एक रिसेंट एक चाय वाला फेमस हुआ है जिसका नाम है डॉली चाय वाला। उसका डॉली की टपरी इस तरह करके इंस्टाग्राम पे भी चैनल है और यूट्यूब पे भी है। वो इंसान, चाय तो हर कोई टपरी वाला बना रहा है, लेकिन वो अपने इमोशन उसमें ऐड कर रहा है। इमोशन ऐड कर रहा है कि मतलब वो दूध डाल रहा है तो वो सीधे ना डाल के अपना ऐसे एकदम से उसमें इमोशन अपना ऐड कर रहा है, चाय बनाने से लेकर चाय परोसने तक में। और ये चीज़ें बिल गेट्स आए हुए थे इंडिया में, तो उन्हें पता चला किसी भी तरह से कि एक ऐसा इंसान है, तो उनके जो मीटिंग था उसमें उनको बुलाया गया कि आप आओ चाय बनाने के लिए। वो वहाँ पे चाय सर्व करके आ गया। बाकी बाद में उससे लोगों ने पूछा कि बिल गेट्स से मिले थे? बोला था कौन बिल गेट्स, मैं तो किसी को नहीं जानता। तो ऐसा इंसान है जिसकी दूर दूर तक जो बिल गेट्स को नहीं जानता वो मिल के आ गया। और उसके बाद हुआ ये कि स्टारबक्स कॉफ़ी, ये सब जो काफ़ी जो पॉपुलर ब्रांड है, उन लोगों ने उसको एडवर्टाइज के लिए अपना उसका उपयोग किया। तो एक से है ना कि ज़मीन से उठ के अचानक से
करोड़पति, इतने पैसे देख लिए। कई लोग इसको कह रहे हैं प्रारब्ध की, उसके प्रारब्ध के कर्मा है। आप कई चीज़ों को आप जोड़ के देख सकते हैं कि आदमी कैसे जीरो से हीरो बन जाता है। ओशो का जो नेक्स्ट विचार है उसमें वो कहते हैं कि सृजनात्मक बने, धन की उत्पत्ति सृजन से होता है। इसमें वे कहते हैं कि सृजनात्मकता धन की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख स्रोत है। वो ऐसे कि आप अपने सोसाइटी के कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, कि जितने भी पैसे में लोग हैं वो हर कोई सोसाइटी का कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है। और जब आप उस समस्या का समाधान करते हैं तो पैसा अपने आप से बाई प्रोडक्ट के रूप में पीछे पीछे आ जाता है। ओशो का जो नेक्स्ट विचार है उसमें वो कहते हैं कि धन मात्र साधन है, इसे जीवन का लक्ष्य नहीं बनाए। धन है जो एक मात्र उपकरण मात्र है जिससे हम लाइफ में करना चाहते हैं। आपके पास कोई पोटेंशियल है कि आप किसी की सेवा कर सकते हैं, आप मतलब टॉप क्लास का आप एजुकेशन देना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए धन होना चाहिए। तो धन की बस यही उपयोगिता है। धन ऊर्जा का एक रूप है कि यदि आप इसका उपयोग समाज कल्याण में लगाते हैं, लोगों की भलाई में लगाते हैं, तो इसकी प्रतिपूर्ति ईश्वर करेगा, इसकी प्रतिपूर्ति ब्रह्मांड करेगा। इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी ने जब पहली बार आश्रम खोला था गुजरात में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे आए थे तो उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं था। तो अपना वो आश्रम उन्होंने खोला जहाँ पे वो लोगों को एक तरह से यूथ को तैयार कर रहे थे, जिसमें वो देश को आज़ाद करना की भावना हो, इस तरह के वो यूथ तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक दिन ऐसा सिचुएशन बना कि मतलब कल के राशन के लिए वहाँ पे पैसे नहीं थे, बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं था कि आश्रम में जो सैकड़ों लोग रह रहे हैं वो कल क्या खाएंगे। उन्होंने अपने जो सत्य के प्रयोग हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जब हम ईश्वर पे पूर्णतः विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्होंने आश्रम खोला था ईश्वर के भरोसे, तो कल का खाना बनने से पहले ही एक कहीं से एक सज्जन पुरुष आ जाते हैं जो काफ़ी अच्छा अमाउंट का चेक उनको दिया, और फिर उसको वो लिखते हैं कि जब आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं कि वो आपके कार्यों में आपका सहयोग करेगा तो वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी बंदे को आप तक जरूर भेजेगा। सो खुद पर विश्वास रखें और ईश्वर उसी की सहायता करेगा जो खुद पर विश्वास रखेगा। ये रख पाएगा कि हाँ मैं जब गिरूंगा तो वो है जो देख रहा है वो मुझे उठाएगा। अगर इस लेवल का हमें विश्वास हो तो हमारे अंदर की जो डर है, हमारे अंदर का नकारात्मकता है, हमें फेल होने का डर है, उससे हम निकल पाएंगे। हम कुछ करने का सोच रहे हैं तो वो हम कर पाएंगे। और अगर आप इस भंवर में फंसे हुए हैं कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपके अंदर क्या यूनिकनेस है और आप उसको कैसे अपने जो जीविकोपार्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए जब भी ईश्वर के संपर्क में आए तो आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, या मेरे जो जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने देखा कि ओशो के पैसे संबंधी जो नज़रिया है, विचार है, उसमें वो कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए केवल कड़ी मेहनत और निवेश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए पैसे के प्रति आपकी साइकोलॉजी क्या है, पैसे को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपने अंदर छुपे हुए धन को किस रूप में प्रकट करते हैं, क्या आप खुद की जो अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उस पर आप काम कर रहे हैं। मतलब अपने जो छिपे हुए धन है उसको आप बाहर निकालिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम एक लाइन में कहें तो अपनी आत्मा का विकास करें, उसका विस्तार करें, धन बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके पीछे आएगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो देंगे आपको उसका 100 गुना मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आप इस रहस्य को अपनाकर अपने जीवन में कौन सा बदलाव लेकर आ रहे हैं। यदि आपको मेरी बातें पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें और इस पर प्यारा सा कमेंट करें। सो थैंक यू, और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।